Hello students, a very good morning to all of you and I hope all of you are doing your revision work. आपका रिवीजन वर्क स्टार्ट हो चुका है. आई होप आप लोग ऑनेस्टली अपना रिवीजन वर्क कर रहे हैं. ओके बेटा, सो इन अवर yesterday's video we are discussed about some of the important topic of first chapter. फर्स्ट चैप्टर के हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन या लोकेशन इन इंडियन ओशन कुछ टॉपिक हमने डिस्कस करे थे. सम ऑफ द टॉपिक्स ऑफ फर्स्ट चैप्टर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर. सो इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर है वो हम आज डिस्कस करेंगे यहाँ पर. ओके, सो वॉच द वीडियो केयरफुली. आप अच्छे से समझिए क्या क्वेश्चन है. अपनी नोटबुक आप अपने साथ में रखेंगे क्योंकि जब भी मैं क्वेश्चन एंड उसका आंसर बोलूंगी तो आप अपनी नोटबुक में देखेंगे वेदर यू हैव रॉट करेक्ट और नॉट. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लेइंग इन द अरेबियन सी. ये तो अभी आपको लर्न हो गया होगा कि अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड ग्रुप है ना. तो हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमें पता है कि अरेबियन सी है कहां पर. यहाँ पर है अरेबियन सी एंड यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, है ना. सो मैंने क्या बोला था, ए के साथ में ए नहीं आएगा. मीन्स क्या है यहाँ पर, लक्षद्वीप है. ओके, सो लक्षद्वीप आइलैंड यहाँ पर है एंड बे ऑफ बंगाल में कौन सा है, अंडमान एंड निकोबार. क्लियर. आई होप ये क्वेश्चन सभी को आता होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया. अब यहां पर उन कंट्रीज के नाम बताने जो इंडिया से, जिनका जो एरिया है इंडिया से ज्यादा है. तो मैंने आपको बताया था कि अगर पूरे वर्ल्ड में हम देखें तो इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. मीन्स जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमें आने चाहिए. तो जब हमें ये पता है कि सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है तो 6 और कौन सी कंट्री है जो इंडिया से ज्यादा जिनका एरिया है. ओके, रशिया सबसे ज्यादा एरिया इसका है. ठीक है, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया. आप लोगों ने नोटबुक में भी लिखा होगा. तो सीक्वेंस से अगर हम ज्यादा याद करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा. मींस रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील एंड देन ऑस्ट्रेलिया. इसको कैसे लर्न करेंगे आप, इसको ऐसे सीक्वेंस में लर्न करेंगे, RC UC BA. ओके, RC UC BA आप ऐसे इनको लर्न करेंगे. तो ये सीक्वेंस के लिए बताया मैंने आपको, लर्न करने के लिए. तो ये 6 कंट्री है जो इंडिया से लार्जर है एरिया वाइज. ओके, एंड 7th में कौन सी आ जाती है, इंडिया. ओके, सो अब आपको ये क्वेश्चन आप ऐसे सीरीज में याद कर लेंगे, RC UC BA, RC UC BA ऐसे आप लर्न करेंगे तो आपको एक सीक्वेंस लर्न हो जाएगा कि ये एरिया वाइज लार्जर कंट्रीज हैं इंडिया से. ओके, कम टू द थर्ड पॉइंट, विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर साउदर्न नेबर्स. जब नेबरिंग कंट्री हम पढ़ रहे थे तो उसमें साउदर्न नेबर्स भी हमने पढ़े थे. सो यहाँ पर साउदर्न ना आकर के अगर नॉर्दर्न आ जाए, नॉर्थ वेस्टर्न आ जाए, ईस्टर्न आ जाए, तो सारे आपको डायरेक्शन वाइज, मतलब नेबरिंग कंट्री हमें पता लेकिन हमें डायरेक्शन वाइज लर्न हो तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर भी डायरेक्शन वाइज क्वेश्चन हमें दिया है. ओके, सो डायरेक्शन वाइज में हमने क्या पढ़ा था, नॉर्थ में है नेपाल, चाइना एंड भूटान. नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में है पाकिस्तान, अफगानिस्तान. ईस्टर्न में है बांग्लादेश एंड म्यांमार एंड साउथ में है श्रीलंका एंड मालदीव्स. आइलैंड्स है ये इंडियन ओशन में, श्रीलंका एंड मालदीव्स. सो आपने नोटबुक में भी यही आंसर लिखा होगा जब आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन लिखवाए गए थे, दैट इज श्रीलंका एंड मालदीव्स. ओके, ये हमारी साउदर्न नेबरिंग कंट्रीज है एंड यहाँ पे मेंशन भी है कि आइलैंड कंट्रीज नहीं है, ये इंडियन ओशन में, वाटर बॉडीज में है. आइलैंड क्या होता है, देखिए जो वाटर से सराउंडेड हो, कोई भी एरिया जो वाटर से सराउंडेड हो फ्रॉम ऑल साइड. लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया 3 साइड से वाटर से सराउंडेड है. मीन्स अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन. सो इसे हम पेनिनसुला कहते हैं. तो वो लैंड मास
जो 3 साइड से वाटर से सराउंडेड हो उसे पेनिनसुला कहा जाता है। ओके, तो आइलैंड एंड पेनिनसुला में आपसे, आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी के स्टूडेंट है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आइलैंड कोई भी लैंड मास जो विच सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द साइड्स, बट पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड, जो 3 साइड से वाटर से सराउंडेड है। ओके, सो आइलैंड कंट्रीज पूछिए कौन सी है, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ये क्वेश्चन भी नहीं है आइलैंड एंड पेनिनसुला का डिफरेंस, ये मैंने आपको फर्दर आपकी नॉलेज के लिए बता दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट। इंडिया के साउथ ईस्ट में कौन सा आइलैंड ग्रुप है। अब यहाँ पर डायरेक्शन पता होना चाहिए आपको, सो डायरेक्शन में आपको बता देती हूँ, फिर आप खुद बताएंगे कौन सा आइलैंड ग्रुप है। ओके, सो दिस इज ईस्ट एंड वेस्ट एंड नॉर्थ एंड साउथ। उसके बाद में हम इसके सब डायरेक्शंस बना देते हैं। दिस इज नॉर्थ ईस्ट, दिस इज साउथ ईस्ट, दिस इज साउथ वेस्ट एंड दिस इज नॉर्थ वेस्ट। अब आप खुद बता सकते हैं कि हमसे कहां पर पूछा गया है कि साउथ ईस्ट में कौन सा आइलैंड ग्रुप है। साउथ ईस्ट मतलब सपोज ये इंडिया है, इंडिया के इस डायरेक्शन में, मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार। तो डायरेक्शन अगर हमें पता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, 2 ही आइलैंड ग्रुप है, या तो इस डायरेक्शन में मिलेंगे या यहाँ पर। तो कौन सा डायरेक्शन है ये, साउथ ईस्ट डायरेक्शन यहाँ पर। तो आंसर इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप। ओके, सो फर्स्ट का ग्रुप ऑफ आइलैंड लेइंग इन द अरेबियन सी में कौन सा था, लक्षद्वीप। क्रॉस चेक करिए अपनी नोटबुक के साथ में। नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। इंडिया से लार्ज है, दैट इज रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, विच आइलैंड कंट्रीज आर अवर साउदर्न नेबरिंग कंट्रीज। साउदर्न नेबरिंग में श्रीलंका एंड मालदीव्स, श्रीलंका एंड हियर इज द मालदीव्स। ओके, आइलैंड ग्रुप्स है, आइलैंड कंट्रीज है। एंड फोर्थ वन इज विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट। अब साउथ ईस्ट में हमने देख लिया कौन सा है, अंडमान एंड निकोबार। सो या तो आपसे बे ऑफ बंगाल में कौन सा है, या आपसे डायरेक्शन देकर के पूछ लिया जाए। ओके, आपको क्लियर हो गई क्वेश्चंस। सो आपको डाउट नहीं होगा इन क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सन राइजेस 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कंपेयर टू गुजरात इन द वेस्ट, बट द वॉचेज show the same time. How does it happen? Means अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात के सनराइज में 2 hours का टाइम लैग है, 2 hours का डिफरेंस है। फिर भी हमारे जो वॉचेज हैं वो सेम टाइम दिखाएंगे। जो अरुणाचल प्रदेश में और जो गुजरात में पर्सन है वो सेम टाइम को फॉलो कर रहे हैं, सेम टाइम है दोनों ही स्टेट्स में। ऐसा क्यों है, बिकॉज सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन देखते हैं कि गुजरात का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन हमने पढ़ा है लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। ओके, सो वी हैव टू लर्न दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट ये गुजरात है, एंड यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में जो लास्ट वाला हमारा लॉन्गिट्यूड कौन सा था, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो अब इनके बीच में कितने लॉन्गिट्यूड आ रहे हैं, इनके बीच में आते हैं 30 लॉन्गिट्यूड। मैंने आपको कल भी बताया था कि इसको हम अप्रॉक्स कर लेंगे, दैट इज 98 माइनस 68 30। तो गुजरात से और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 30 लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस है। ओके, सो एक लॉन्गिट्यूड को दूसरे लॉन्गिट्यूड की पोजीशन लेने के लिए, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो रोटेशन की ओनली रेवोल्यूशन नहीं कर रही है बल्कि रोटेट भी हो रही है। तो रोटेट होने में मीन्स एक लॉन्गिट्यूड रोटेट होके जब दूसरे लॉन्गिट्यूड की पोजीशन लेगा तो उसमें 4 मिनट्स का डिफरेंस आएगा। तो ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश में जो लॉन्गिट्यूड है दैट इज 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये सन के सामने है, लेकिन जब ये रोटेट हो रहा है तो उसके बाद में ये लॉन्गिट्यूड आएगा, देन ये आएगा। सो सबसे लास्ट में जो 30th लॉन्गिट्यूड जब आएगा तो इन लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करे हुए 2 hours हो जाएंगे। कैसे, एक लॉन्गिट्यूड के लिए 4 मिनट था तो 30 लॉन्गिट्यूड के लिए 120 मिनट्स मीन्स 2 hours। सो सनराइज गुजरात अरुणाचल प्रदेश में पहले हो रहा है जबकि गुजरात में बाद में हो रहा है। तो ये तो आंसर हो गया कि क्यों इनमें 2 hours का डिफरेंस है सनराइज में। लेकिन अब एक और क्वेश्चन पूछा है, बट द वॉचेस शो द सेम टाइम। सेम टाइम क्यों है वॉचेस में, बिकॉज टू अवॉइड द टाइम कंफ्यूजन वी फॉलो द स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम। क्योंकि टाइम के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, क्योंकि
जो सनराइज है उससे जो टाइम हम फॉलो कर रहे हैं उसे हम लोकल टाइम बोलते हैं, कि सन को देख करके कि सन की पोजीशन कहां पर है, हमने लोकल टाइम है वो अज्यूम कर लिया, दैट इज द लोकल टाइम। और अगर हर स्टेट लोकल टाइम फॉलो करने लगे तो टाइम का डिफरेंस आ जाएगा उनमें। सो हमने 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से क्रॉस होता है, सपोज करिए हियर इज द 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, इसको सेलेक्ट कर लिया हमने, एक मिड पॉइंट मान लिया सपोज इसको, एंड यहां पर जो टाइम होगा वो ऑल ओवर इंडिया हम फॉलो करेंगे। और क्यों हमने इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन माना है? टू अवॉइड द टाइम डिफरेंस, जो टाइम का डिफरेंस है, टाइम की जो कंफ्यूजन है उसको अवॉइड करने के लिए हमने इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन सेलेक्ट किया है। सो इस क्वेश्चन में आपने यही लिखना है कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 30 लॉन्गिट्यूड बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश में 30 लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है। सो इनके सनराइज में 2 आवर्स का डिफरेंस है। ओके, सो इस टाइम के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, इस डिफरेंस को दूर करने के लिए हमने क्या सेलेक्ट करा है? स्टैंडर्ड मेरिडियन सेलेक्ट करा है, एंड वी आर फॉलोइंग इट। इस पर जो टाइम होता है जो हम फॉलो कर रहे हैं। ओके, इसलिए हमारे जो वॉचेज हैं वो सेम टाइम शो करती है। क्लियर? नेक्स्ट इज द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। इंडिया हमारे इंडियन ओशन में है, सो उसका क्या सिग्निफिकेंस है? बेटा हर क्वेश्चन ऐसे नहीं होता है कि आपने उसको बिल्कुल बहुत अच्छे से बार बार उसको लर्न कर रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं और सेम एज इट इज आप लिख रहे हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चंस होते हैं वो वैल्यू बेस्ड होते हैं, मतलब आप उसमें अपने थिंकिंग से भी कुछ क्रिएटिव थिंकिंग्स को भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको भी क्वेश्चन बता रही हूँ कि इंडिया की जो पोजीशन है इंडियन ओशन में वो बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो उसमें आप अपनी क्रिएटिव थिंकिंग से कि आपको क्या लगता है क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसमें कि इंडिया की लोकेशन इंडियन ओशन में सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन है। एक तो हमारी जो कोस्ट लाइन है दैट इज 7,517 किलोमीटर, वो कोस्ट लाइन है वो इंडियन ओशन में एक बहुत ही लॉन्ग कोस्ट लाइन है, जिसकी वजह से हमारे पोर्ट डेवलप हुए हैं। पोर्ट सी रूट को फॉलो करते हैं। पोर्ट हम क्यों डेवलप करते हैं? जैसे एयरपोर्ट है उसके एयर ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऐसे ही पोर्ट से हम वाटर ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं। डिफरेंट कंट्रीज के साथ ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया की जो लोकेशन है वो एशिया में ईस्ट एंड वेस्ट एशिया के मिड में है। सो हमारा कॉन्टेक्ट डिफरेंट एशियन कंट्रीज के साथ में है, यूरोपियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, नॉर्थ अमेरिका। सो इन कंट्रीज के साथ में हम आसानी से हमारा कॉन्टेक्ट हो जाता है क्योंकि हम सी रूट को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुंच सकते हैं। सो वी कैन से दैट इंडिया हैव अ ग्रेट सिग्निफिकेंस पोजिशन इन इंडियन ओशन। ओके, so let's discuss the MCQs of this chapter. So first is the Tropic of Cancer does not passes through. अब Tropic of Cancer जो हमारे इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है वो लैटिट्यूड है, दैट इज Tropic of Cancer 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये लैटिट्यूड है, ये इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से क्रॉस होता है इंडिया में? कल आपको बताया था मैंने, दैट इज फर्स्ट वन इज गुजरात, देन राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम एंड यहाँ पर वेस्ट बंगाल भी है। सो वन द 8 स्टेट, ये 8 स्टेट है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 8 स्टेट है, इनको क्रॉस करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इन्होंने बोला है डज नॉट पासिस, तो अभी हमने देख लिया छत्तीसगढ़ को क्रॉस करता है, त्रिपुरा को क्रॉस करता है, राजस्थान को, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? ओडिशा। ओडिशा में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता है। नेक्स्ट इज द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। लॉन्गिट्यूड गुजरात का 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड अरुणाचल प्रदेश सबसे लास्ट 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो इन्होंने बोला ईस्टर्न मोस्ट, सबसे ज्यादा ईस्ट में, तो हमें डायरेक्शन पता है ईस्ट ये है, तो ईस्ट का लॉन्गिट्यूड कौन सा है सबसे? दैट इज 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ओके, सो अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, ये फैक्ट आपने लर्न कर रखे हैं, पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पर एमसीक्यू में आंसर देने में आपको कोई भी प्रॉब्लम। नेक्स्ट
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर विद, ये जो 5 स्टेट है इंडिया के, इनकी फ्रंटियर, इनकी जो बाउंड्री है वो कौन सी कंट्रीज के साथ में, मतलब ऑल ऑफ दिस 5, 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेट है, इनकी जो बाउंड्री है वो लगती है किस कंट्री से? द आंसर इज नेपाल। का कॉमन फ्रंटियर नेपाल के साथ में, नेपाल की जो बाउंड्री है उसके साथ में सभी की टेरिटरी टच होती है। ओके, नेक्स्ट, इफ यू वांट टू विजिट कवारती, विच यूनियन टेरिटरी यू विल बी गोइंग, अगर आपने कवारती जाना है सो आप कौन सी यूनियन टेरिटरी, इंडिया की कौन सी यूनियन टेरिटरी में जाएंगे? सो कवारती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आइलैंड है उसकी कैपिटल है, तो आप कहां पर जाएंगे, कौन सी यूनियन टेरिटरी में? लक्षद्वीप में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंट्री डज नॉट शेयर बाउंड्री विद इंडिया, इंडिया के साथ में इनमें से किस कंट्री की बाउंड्री शेयर नहीं होती है? तो आपको पता है भूटान हमारी नॉर्थ, भूटान हमारा नॉर्थ नेबरिंग कंट्री है, बांग्लादेश ईस्टर्न नेबरिंग कंट्री, नेपाल इज अगेन नॉर्थर्न नेबरिंग कंट्री, बट तजाकिस्तान हमारी नेबरिंग कंट्री नहीं है। अफगानिस्तान के साथ में इसकी बाउंड्री टच होती है और इंडिया के साथ में अफगानिस्तान की बाउंड्री टच होती है। सो तजाकिस्तान इज नॉट द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, तो हमारी जो बाउंड्री है वो तजाकिस्तान के साथ में टच नहीं होती, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर? तजाकिस्तान। ओके, सो हियर आप, दिस इज ऑल अबाउट योर एनसीईआरटी क्वेश्चंस, आज हमने वो डिस्कस करे हैं एंड आई होप आपने ये लर्न कर लिए होंगे, और आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो आपको वैसे ही लर्न हो गए होंगे, क्योंकि जब हम बार बार एक ही चीज का रिवीजन करते हैं तो ऑब्वियसली वो हमें रिवाइज हो जाता है। सो आपने आज एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर आप लर्न करेंगे एंड इनको रफ नोटबुक में आप लिख करके लिखेंगे। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। सो इससे जो आपकी लर्निंग है वो और भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। तो जब आप राइट करेंगे क्वेश्चंस को तो आपको अच्छे से लर्निंग हो जाएगी। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज, ऑफ योर पेरेंट्स, थैंक यू।